नमस्कार। नवरात्रि की नवमी इस अर्थों में भी विशेष है कि माँ सिद्धिदात्री की आराधना के साथ साथ हमको आपको अपने रघुनाथ जी का जन्मोत्सव भी मनाने का अवसर होता है। इसलिए यह नवमी राम नवमी कही जाती है, क्योंकि रघुनाथ जी इसी दिन उन्होंने अपनी कृपा पूर्वक इस धरती पे अवतार लिया था। अब लोग कहते हैं कि वह कौन सा मुहूर्त है जिनमें पूजा करें। किसी मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात उस मुहूर्त का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि रघुनाथ जी ने जन्म लिया था। उस एक क्षण के बाद वह मुहूर्त कई बार इस पृथ्वी पे आया होगा, लेकिन रघुनाथ जी का जन्म एक बार हुआ था। तो महत्वपूर्ण वो मुहूर्त नहीं है, महत्वपूर्ण रघुनाथ जी का जन्मोत्सव है। रामनवमी के दिन पूरी रामनवमी की तिथि में आप आह्लादित रहें, उत्साह रहें, भगवान का जन्मोत्सव मनाएं, सोहर गाएं, अच्छे पकवान बनाएं, खाएं, अच्छे वस्त्र पहने। और जिनको साधना करना है, जिनको लग रहा है कि नहीं हम विशेष पूजा करना चाहते हैं, तो वो भगवान की किसी भी स्तुति को चाहे स्वेच्छानुसार कर सकते हैं। लेकिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का विनियोग के साथ, ध्यान के साथ पाठ करें। और यदि किसी का कोई कार्य बहुत दिनों से फंसा हुआ हो, उसको लग रहा हो कि हम अब हार गए हैं, हमसे अब नहीं होने वाला है, तो श्री वाल्मीकि जी ने अपने रामायण के युद्ध कांड में एक श्लोक का वर्णन किया है कि जब भगवान रावण से युद्ध में परेशान थे तो उन्होंने अगस्त ऋषि के कहने पे श्री आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से भगवान सूर्य की स्तुति की थी। यह स्तुति भगवान श्री रघुनाथ जी ने की है और उसके बाद रघुनाथ जी ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरा कार्य नहीं सफल हो पा रहा है, उसको संकल्प पूर्वक प्रतिदिन सुबह के समय में 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, लेकिन मध्यम स्वर में धीरे धीरे पाठ करिए। निसंदेह आपके सारे रुके हुए कार्य सफल होंगे, पूर्ण होंगे। रघुनाथ जी की आराधना में आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ सीताराम 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 इसी का कीर्तन करिए, राम नाम का कीर्तन करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन करिए, जिसमें आप आराम से बैठ के कीर्तन कर सकते हो। क्योंकि मेरे रघुनाथ जी बहुत सरल हैं, उनको खुश करने के लिए विशेष अनुष्ठान की नहीं, विशेष भाव की जरूरत है। आप सरल भाव से रघुनाथ जी को पुकारिए, रघुनाथ जी आपका कृपा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।